भाईजान, अगर लाइफ में दोस्त ना हो तो कैसे सब कुछ मैनेज करना चाहिए। देखो यार, अगर आपकी लाइफ में एक का भी दोस्त बन जाए ना तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। अगर वो दोस्त आपका बहुत ज़्यादा मुखलिस हो तो दोस्त की एक ही डेफिनेशन होती है और वो बहुत होनेस्ट है, और मैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। क्या आपके पेरेंट्स आपको 1 करोड़ रुपए के लिए मार देंगे? नहीं मारेंगे ना। पेरेंट्स कहेंगे क्यों भाई, हमारा बच्चा है, बेशक नखट्टू है, काम नहीं करता, काम चोर है, कुछ भी है, बिल्कुल काम का नहीं है, फिर भी वो पैसों के लिए अपने बच्चे को कभी नहीं मारेंगे। लेकिन अगर यहीं पर मैं कन्वर्ट करूं आपके दोस्त पे, तो आपका दोस्त क्या करेगा? ज़रा सोचिएगा आप। देखिए भाई, जब भी किसी को पंजा रखने के लिए जगह मिलती है तो वो वहाँ अपना बेनिफिट देखता है, वहाँ अपना फ़ायदा देखता है। मौका देख कर कहीं से इस पर मैं पंजा रख दूँ। देखो भाई, बाहर जाकर खाना खाना, पेपर के अंदर चीटिंग करना, आवारा फिरना, लड़कियों को पटाना, एक दूसरे के साथ लड़ाई में शिरकत करना, फाइटिंग करना, ये सब तो समझ में आता है। टूर करना, ये दोस्त की बिल्कुल डेफिनेशन नहीं होती। ये तो टाइम पास होता है। जब जब एक रूटीन बनी होती है आप लोगों की। मैं आपको ना एक पास्ट की बात बताता हूँ। जब आप स्कूल लाइफ में थे तो आपके दोस्त थे। जब आप प्राइमरी स्कूल जब आपने छोड़ा था तो आपके दोस्त थे। फिर उसके बाद आपने आगे मिडिल ज्वाइन किया, मिडिल के दोस्त थे। फिर उसके बाद आपने हाई ज्वाइन किया, हाई स्कूल के दोस्त थे। फिर उसके बाद आप कॉलेज में चले गए, फिर आपके कॉलेज के नए दोस्त बने। फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में चले गए और यूनिवर्सिटी में दोस्त बने। फिर उसके बाद आपने वो एजुकेशन वाला सिस्टम, आपने स्टडी क्लियर की, फिर आप एक जॉब में चले गए। जॉब पर आपके बहुत से नए दोस्त बन गए। देखें, आपने दोस्तों के पीछे कितना वक्त ज़ाया किया। ये बात बिल्कुल नहीं है कि आपने वक्त ज़ाया किया। आपने बहुत शिगल मेला भी लगाया, एंजॉयमेंट किया, दोस्तों के साथ घूमे फिरे, ट्रिप मारी, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ बातें, जो लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं वो दोस्ती क्या, जो मुश्किल वक्त में काम ना आए वो स्टेटस लगा रहे होते हैं, स्टोरियाँ लगा रहे होते हैं। काफ़ी सारे दोस्त मैंने देखे हैं, तो वो कहते हैं कि यार इसकी लड़ाई होगी, इस लड़ाई में नहीं आ सका, तो ये दोस्त किस चीज़ का। तो ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जब आपका वो पुराने जो आपके दोस्त हैं, जब आपने वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते गए तो उनसे रब्ता आपका जो है ख़त्म होता गया। फिर वो आपसे बिल्कुल भी रब्ता नहीं करते और आपके पास भी टाइम नहीं होता कि उनसे रब्ता किया जाए। मैं आपको अपनी सिंपल बात बताता हूँ। मेरा जब स्कूल लाइफ में मैंने छोड़ा तो मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त थे। अभी वक्तन कोई एक का दोस्त सालों बाद मिल जाता है तो बातचीत हो जाती है, वरना कभी नंबर एक दूसरे के पास चला भी जाए तो फिर भी हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि एक दूसरे को मैसेज का जवाब दिया जाए, क्योंकि ज़िंदगी में मुसरफियात इतनी ज़्यादा हो गई है कि टाइम ही नहीं होता दोस्तों के लिए। अब जो नए दोस्त बन गए, टाइम उनको देना पड़ता है। तो दोस्त, मैं आपको एक बात बताऊं, आपका जो काम है वो आपके साथ हमेशा रहेगा। आपका दोस्त आपके साथ कभी भी नहीं रहेगा। उस दोस्त को ना काम पर प्रायोरिटी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। उसके लिए सब कुछ करो, लेकिन उसको इतनी प्रायोरिटी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि उसको आप यहाँ दिल में जगह दे दो। फिर जब दिल में आ जाता है ना इंसान, तो फिर पता है कि जब चोट लगती है तो वो गहरी लगती है। आप एक रेड लाइन पे खड़े होते हैं ना, तो पीछे से आपको कोई पुश करता है, तो आप उसको याद नहीं रखते हैं। 2-3 सेकंड, 2-5 मिनट के लिए आप याद रखते हैं, फिर आप भूल जाते हैं उसे। लेकिन जो इंसान आपके दिल में होता है, आपका प्यार हो गया, आपका जिगरी दोस्त हो गया, आपका फ्रेंड हो गया, जो आपके दिल में होता है, जब वो ऐसा करता है ना तो वो बात आपको नहीं भूलती और बात आपको सोने भी नहीं देती है। आपके घर के लोग भी ना, वो भी आपको मार सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके दिल में होते हैं, वो भी आपको चोट पहुंचा सकते हैं। ये आपने बिल्कुल ना ध्यान से दोस्ती का सिलेक्शन करना होता है कि मैं किस इंसान को यहाँ पर जगह दे रहा हूँ। क्या ये इंसान मेरे साथ मुखलिस होकर चलेगा? क्या ये इंसान होनेस्ट होकर मेरे साथ चलेगा? क्या ये मेरी फीलिंग्स का एहतराम करेगा? क्या ये मेरी कामयाबी की रुकावट तो नहीं बन जाएगा? क्या ये मेरे काम का कोई ऐसा सीन तो नहीं क्रिएट कर देगा जिससे मेरा काम डिले हो सकता है, मेरा काम रुक सकता है? मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि दोस्त नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि मैंने भी दोस्त बनाए हैं। मैंने भी लाइफ में बहुत ज़्यादा दोस्त बनाए हैं और बहुत सारे दोस्त पीछे रह गए हैं और बहुत सारे दोस्त अभी हाल में चल रहे हैं और बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं लाइफ में। वो मूवी चली थी ना 3 इडियट्स वाली, आमिर खान की, तो लोगों ने उसमें बहुत देखकर बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप को थोड़ा सा क्लोजली कर लिया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस मूवी में 3 इडियट्स 3 दोस्त होते थे, उस पर वो रोल बना हुआ था।
लेकिन आपके पेरेंट्स से ज़्यादा, आपके फैमिली से ज़्यादा प्रायोरिटी किसी को नहीं देनी चाहिए। हाँ, दोस्त ज़रूर होते हैं, वो अच्छी एडवाइस देता है आपको, मुश्किल वक्त में काम आता है। बहरहाल अपनों से ज़्यादा प्रायोरिटी दोस्त को नहीं देनी चाहिए। आपने जो है ना, आपके हाथ में सिगरेट नहीं पकड़ाएंगे, लेकिन आपका दोस्त देखा होगा आपने, वो आपको नशे पे भी लगा सकता है अगर वो नशेई है तो। घर वाले कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बहुत सख्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा बच्चा जो है अब लाइफ में बहुत गलत रास्ते पर निकल गया है, तो इस वजह से घर वाले ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आपसे खफा हो जाते हैं। तो वो चलाते हैं कि यार मत कूद कुएं में, तो आपको उनकी भी जो है ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अपनी फैमिली के साथ बना कर रखा करो। अपनी फैमिली देखा होगा आपने, अब्बू कहता है, अम्मी कहती है कि जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपने नहीं करनी। तो पहले जो है ना, मैं भी कहता था कि मुझे जॉब नहीं करनी, लेकिन फिर 1-2 साल तक मैं भी वेला रहा, जैसे वेले होते हैं लोग, तो मैं भी वेला रहा। फिर उसके बाद मैंने जॉब किया। तो ये बातें ना करनी पड़ती, तो वो एक्सेप्ट भी करते हैं, क्योंकि वो इतने आपके दुश्मन नहीं होते, क्यों आपके पेरेंट्स होते हैं, आपकी बहुत कदर करते हैं। वो दोस्त ज़रूर बनाओ, लेकिन दोस्त कौन सा बनाना चाहिए इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए।